कोर्ट का ऑर्डर। अब तो किसी बदगुमान को गुमान नहीं रहा कि मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ। अपना सामान समेटिए और निकले यहाँ से। खुदा का वास्ता नहीं छीनू। खुशियाँ? कौन सी खुशियों की बात कर रही हो? मैंने तो इसे भी 20 साल पहले कचरे में फेंक दिया था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सेकंड लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जज साहब तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अरूज और महरीन के हक़ में फ़ैसला सुना देंगे। तो सलमान और उसके बाप का चेहरा लटक जाता है। वो जब घर पे आती हैं तो कहती हैं कि आप लोगों की सूरत भी हम लोग नहीं देखना चाहते हैं और आपके रहने का बंदोबस्त एक दिन के लिए मैंने कर दिया है। तो अरूज कहती है कि आप लोग मेरे इस घर से फ़ौरन से पहले निकल जाएं, मैं आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। आज की किस्त में हमने देखा कि शाइस्ता कहती है काश मैं वहाँ मौजूद होती और महरीन और अरूज का उतरा हुआ चेहरा देखती। वो दोनों पागल क्या समझ रही थीं, शाइस्ता को हराना इतना आसान है। तो इदरीस कहता है कि ना भई ना, शाइस्ता की डिक्शनरी में हार का लफ्ज़ तो है ही नहीं, और कहता है कि तुम हमारे साथ परसों अदालत चलना और देखना उनके उतरे हुए मुंह वैसे कितनी मासूम बनती हैं, शाइस्ता को हराना चाहती थीं। सलमान इतने में वहाँ पर आता है तो इदरीस कहता है आओ भई आओ, मिठाई खाओ। तो वो कहता है कि ये किस खुशी में मिठाई है, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं ये केस नहीं जीत जाता हूँ। और सलमान कहता है कि मैं अरूज को अदालतों में घसीटूंगा, फिर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। फिर इदरीस शाइस्ता को कहता है कि तुम भी चलना परसों हमारे साथ अदालत। लेकिन शाइस्ता कहती है नहीं, मैं घर में रहकर ही अपनी जीत का जश्न मनाऊंगी। अरूज अपने वालिद के पास बैठी होती है और कहती है मुझे अपने आप पर गिन आती है कि मैं किस तरह से इतने जालिम और जाबर लोगों के साथ रहती रही हूँ। तो उसका बाप कहता है बेटा, दौलत इंसान से कुछ भी करवा देती है, ये अपनों को और अच्छों को दूर कर देती है। वसाई महरीन की टांगें दबा रही होती है तो महरीन कहती है कि तुम मेरी टांगें ना दबाओ। लेकिन वसाई कहती है बेगम साहिबा, आपकी टांगें दबा रही हूँ, मुझे आपकी अपनी खिदमत करने दें आप। लेकिन महरीन कहती है अब मुझे बेगम साहिबा मत कहो। तो वो कहती है मुझे यकीन है कि आप अपने घर में ज़रूर जाएंगी, कि जिस चीज़ की जगह जहाँ होती है वो वहाँ पर ही जाती है। तो महरीन उसकी बात से खुश होती है और फिर कहती है कि मेरी बेटी ने हमेशा दुख ही देखे हैं, पैदा होते ही अपनी माँ से बिछड़ गई थी, फिर उसके बाद मैं उसकी जालिम सास बन गई थी। लेकिन वसाई उनको कहती है कि नहीं, आप ऐसी बातें ना करें, आपने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया है। तो वो कहती है हाँ ये बात तो है। फिर अरूज अपनी माँ नसीमा के पास आती है और कहती है मैंने कहीं जाना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो कहती है हाँ मैंने पैसे निकाले हैं। वो कुछ पैसे देती है तो फिर कहती है कि अरूज ये पैसे कम हैं। तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो जाती है और अपने कंगन लाकर अपनी बेटी को दे देती है और कहती है कि अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। लेकिन अरूज कहती है कि मैं आपको ऐसे ही 2 कंगन और बना कर दूँगी अगर मैं केस जीत जाऊँगी। फिर इसके बाद सलमान जो है वो नासिर के ऑफ़िस में आता है और उसे धमकाता है कि तुम अरूज की मदद करना बंद कर दो, मुझे पता है तुम्हारी मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुफलिस शोएब साहब वो इतने पैसे वाले तो हैं नहीं कि वो केस लड़ रहे हैं। तो सलमान को नासिर कहता है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, तुम्हें पता है कि मैं अरूज की मदद नहीं कर रहा हूँ बल्कि वो मेरी मदद कर रही है। तुमने 1 करोड़ के टेंडर मेरी कंपनी से निकाल लिए थे, तो अरूज ने मुझे उससे 4 गुना ज़्यादा के टेंडर दिलवाए हैं और वो मुझे मुनाफा दे रही है, ना कि मैं उसे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी देख लूँगा और अरूज को भी देख लूँगा। शाइस्ता कहती है कि अरूज को चाहिए है कि वो ये तस्वीर अदालत में ले जाए और जज साहब को बताए कि ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये मैं हूँ, कितनी पागल है ये। फिर उसके बाद अदालत की कार्रवाई दोबारा से शुरू होती है। तो जज साहब कहते हैं वकील सफ़ाई, आप मरहूम वक़ार अहमद की मलकियत का दावा करने वाली अरूज अहमद के ख़िलाफ़ आज तमाम दलाइल मुकम्मल कर दें ताकि इस केस को आज ही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। प्लीज़ प्रोसीड। तो सलमान का वकील खड़ा होता है
اور کہتا ہے میں عروج کو وٹنس باکس میں بلانا چاہتا ہوں، تو عروج وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، اور سلمان کا وکیل کہتا ہے جج صاحب میرے موکل سلمان صاحب ایک معزز بزنس مین ہیں اور بہت عزت دار شخص ہیں، ان کے کہنے پر میں نے عروج احمد کو ایک آخری موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اس جھوٹے دعوے سے معذرت کرتے ہوئے دستبردار ہو جائیں اور کیس کو واپس لے لیں، بلکہ ان کو تو اس جھوٹے کیس کا جرمانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ عروج کہتی ہے میں آج بھی اسی دعوے پر قائم ہوں، اس ساری جائیداد کی مالک میں ہی ہوں، بلکہ میں ان کو معاف کرتی ہوں۔ پھر عروج کا وکیل کھڑا ہوتا ہے اور جج صاحب کو کچھ کاغذات دکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کاغذات عروج کی DNA رپورٹ ہے، جس میں عروج جو ہے وہ وقار احمد اور مہرین بیگم کی ہی بیٹی ہے۔ تو جج ان کاغذات کو دیکھتا ہے۔ ان کاغذات کو دیکھنے کے بعد وکیل کہتا ہے دیکھیں جج صاحب، اس میں اس عروج کی DNA رپورٹ ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی ہی بیٹی ہے۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اور اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہرین بالکل ذہنی مریضہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کی گواہی عدالت میں لی جا سکتی ہے، اس کی گواہی عدالت میں کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد سلمان اور ادریس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس ایپیسوڈ کا ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔